हुर्मत हरम नबवी की तौहीन जुर्म साबित, 6 पाकिस्तानियों को सजाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मदीना के मौके पर हुर्मत हरम नबवी की तौहीन करने वाले 6 में से 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। 3 पाकिस्तानियों को 8-8 साल की सज़ा। तवील सज़ा पाने वालों में अनस, इरशाद और मोहम्मद सलीम शामिल। 8 साल की सज़ा पाने वालों में ख्वाजा लुकमान, मोहम्मद अफजल और गुलाम मोहम्मद शामिल। मदीना मुनव्वरा की अदालत का फैसला, 6 मुजरिमों को 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना आयद। मोबाइल फ़ोन जब्त, मुजरिमों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़रा के साथ रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हरम नबवी के अंदर बदतमीज़ी की थी। तौहीन हरम नबवी का जुर्म साबित होने पर सज़ा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा ने जमा करवाया। कहा कि इमरान न्याजी ने जो गोशवारे जमा कराए उसमें झूठ बोला। 2019 के गोशवारे निकाल कर तोशा खाने के तहफ़ चेक किए जाएँ। इमरान खान आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नासादिक रहे नामीन। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन रेफरेंस पर कार्रवाई शुरू करेगा। रेफरेंस की कॉपी स्पीकर कौमी असम्बली को भी भेज दी गई। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर्स 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत जिस सियासी जमात पर गैर मुल्की फ़ंड या माली मुआवनत लेना साबित हो जाए वो गैर मुल्की फ़ंडेड पार्टी कहलाएगी। इसके गैर मुल्की ममनुआतियात मुंजमद हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत गैर मुल्की इमदाद याफ्ता और पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ जमात के खिलाफ डिक्लेरेशन बनाकर 15 रोज़ में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन बरकरार रखे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ये सियासी हरीफ का नहीं, कानून और जाली बयान हलफी जमा करवाने का मामला है। तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हुई है। 16 ऐसे अकाउंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए। तहकीकात FIA करेगी। अगर ये फॉरेन फंडिंग है तो ये जो पाकिस्तान को 31 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं वो क्या है फिर? तो ये इलेक्शन कमीशन तकरीबन ये कह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब आपको पैसे देंगे तो ये हो जाएगा फॉरेन फंडिंग। मैं इससे एक और सवाल पूछता हूं कि क्या आपको पता भी है कि फंड रेजिंग होती कैसे? पॉलिटिकल एफिडेविट आप वो देते हैं जो शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर दिया था कि मैं अंडर ओथ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से PTI तोड़ने की साजिश करार दे दिया। कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में इमरान खान ने कहा है कि पहले उन्होंने लोटे बनाए, पैसे चलाए, जब वो इन सब में नाकाम हो गए तो इन्होंने इदारों को इस्तेमाल किया। ये हमेशा इदारों को इस्तेमाल करते हैं। बोले कि नून लीग का वक्त इलेक्शन कमीशन के पास जाता है कि फंडिंग केस का फैसला करो। इलेक्शन कमीशन आराम से कंट्रोल हो सकता है। हुक्मरानों को डर है कि कौम उनके कंट्रोल से निकलती जा रही है। सर्टिफिकेट और बयान हलफी में फ़र्क होता है। बयान हलफी वो होता है जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए अदालत में जमा कराया। सर्टिफिकेट में सिर्फ ये बात लिखी होती है कि ये मेरी मालूमात के मुताबिक दुरुस्त है। 2012 में कानून के मुताबिक बैरूनी कंपनी से पैसे आ सकते थे। उस वक्त आरिफ नकवी ने पैसे दिए। उन्हें क्या ख्वाब आना था कि 6 साल बाद आरिफ नकवी ने फ्रॉड करना है? ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस से इमरान खान को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। किसी शक के बगैर साबित हो गया कि PTI फॉरेन एडेड पार्टी है। बोले इमरान खान कई दिहाइयों से ईमानदारी, एहतसाब, शफाफियत के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे थे। अब हकीकत सामने आ गई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग लेकर बैरूनी एजेंडे की तकमील की सियासत की। आपने कश्मीर का सौदा किया है। आपने भारत के लोगों से चंदा लिया। भारत ने एक तरफा तौर पर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। आप खामोश तमाशाई बने रहे। चीन के सदर का दौरा आपने नाकाम बनाया। सवाल किया कि आप किसके इशारे पर CPEC को तबाह कर रहे थे।
इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा उसमें कोई कमी बेशी नहीं करेंगे। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो बहुत मुक़्तदर ओहदों पर फायज हैं। आइन और कानून की हदूद पार करते हुए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस पर हमें बाद में शर्मिंदगी हो। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर न्यूट्रल्स ने हमसे कोई बात नहीं की। इस वक्त इमरान खान के लिए न्यूट्रल्स न्यूट्रल नहीं थे। इमरान खान बताएं कि क्या मीर सादिक और मीर जाफर उस वक्त सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान थे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाजी मुजाहरा। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान को फारिग करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों वरना फिर हमें कोई रास्त इकदाम करना पड़ेगा। ये मुल्क राना सनाउल्लाह का नहीं है कि पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया। PTI के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद का रेड जोन सील। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स, मुजाहिरीन और गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। कराची और लाहौर में भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात की बारिश। इस्तीफे के मुतालबे और जानिबदारी की दावे करने वाली तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करते ही वापस ले लिया। कहा कि रेफरेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के नकात शामिल करने का फैसला किया गया है। फवाद चौधरी बोले कि मजीद शवाहिद रेफरेंस के साथ लगाने हैं, इसीलिए रेफरेंस वापस लिया गया। इससे पहले दायर करदा रेफरेंस में कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला गया। मुलाकात के चंद रोज के बाद ही ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया गया। बाबर आवान ने कहा कि रेफरेंस के लिए दस्तावेज और मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है। इमरान खान ने 21 रुकनी पंजाब काबीना में शामिल वज़रा के महकमों की मंजूरी दे दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को महकमा सेहत देने का फैसला। खुरम वैद को कानून और पार्लिमानी उमूर के महकमे देने का फैसला। हाशिम डोगर को दाखिला और जेल खाना जात के महकमे दिए जाएंगे। मियां महमूद रशीद को बल्दियात का वजीर बनाए जाने का इम्कान। मोहसिन लगारी को फाइनेंस, तैमूर मलिक को खेल और सकाफत का महकमा दिया जाएगा। राजा बशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन, राजा यासिर हमायूं को हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा दिया जाएगा। अंसर नियाजी को लेबर और मुनीब चीमा को ट्रांसपोर्ट, शहाबुद्दीन को लाइफ स्टॉक, मुराद रास को स्कूल्स एंड एजुकेशन का महकमा दिया जाएगा। हसनैन बहादुर दरेशो को महकमा तवानाई और खुराक की वजारत देने का फैसला। हुसैन जहानिया गिरदेजी को ज़राअत का महकमा दिया जाएगा। मानसून सिस्टम आज से सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट और थरपारकर में तेज़ बारिश का इम्कान। कराची पर एक नहीं 2 सिस्टम मजीद बारिश ला रहे हैं। हफ्ते को शुरू होने वाला नया सिलसिला 9 अगस्त तक कहीं दरमियानी कहीं तेज़ बारिशों का बायस बनेगा। फिर 11 से 15 अगस्त तक दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक लसबेला के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। सैलाब मुतासरीन को नदी नालों से दूर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के दौरे में सैलाब मुतासरीन के कैंप में गए। वज़ीर आज़म को देखकर सैलाब मुतासरीन के दिल भर आए। एक बुजुर्ग वज़ीर आज़म को देखकर रो पड़े। कहा कि 60 बरस में यहाँ कोई वज़ीर आज़म नहीं आया, आप आए, आपके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म बुजुर्ग को गले लगाया, दिलासा दी और तसल्ली दी। कहा कि डेढ़ा मेहरबानी। वज़ीर आज़म मुतासरीन कैंप में बच्चों के साथ घुल मिल गए। खुशगवार मूड में गुफ्तगू की। टांक और डेरा इस्माइल खान में दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। जानी नुकसान पर मुतासरा खानदानों को मुआवजे की अदायगी, घरों और फसलों के नुकसानात का मुश्तरका सर्वे करेंगे।
बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 4 अमवात, तादाद 170 हो गई। कोहलू, केश, मसलून, हरनाइक, किला सैफुल्ला और सिब्बी में भी अमवात। चमन से लेकर गवादर तक मानसून बारिशों से तबाही ही तबाही के मनाजिर। बहुत से मुतासर इलाकों में अब तक इमदादी सरगर्मियाँ शुरू न हो सकीं। खुजदार में मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। शदीद गर्मी और हब्स ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। बारिशों से बेला की शाही जामे मस्जिद भी मुतासर, दीवारों और छतों पर दरारें पड़ गईं। जिला लसबेला की तहसील लाकड़ा में सैलाब की वजह से बाड़े की छत गिरने और मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचने पर 3 बच्चियों की बेवा मां को शदीद मुश्किलात का सामना। कहा कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो गया। दोबारा बारिश हुई तो कारोबार बचने की रही सही उम्मीद भी सैलाब में बह जाएगी। गोट तक रसाई में ओतन से लाकड़ा जाने वाली शाहरा कई मकामात से टूट फूट का शिकार है। तौबा चकजई में सैलाबी पानी अपने साथ जमींदारों की साल हर साल की मेहनत भी साथ ले गया। जमींदारों को फलदार दरख्तों के बह जाने से भारी माली नुकसान का सामना है। जमींदारों का शिकवा है कि मुसीबत की इस घड़ी में ना सूबाई हुकूमत और ना ही वज़ीर आज़म ने इलाके का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल से आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीमें बलूचिस्तान भर में मौजूद। एजुकेशन ही नहीं है सर। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ सर, ताकि मैं कुछ बड़े रहते पर अपनी माशरे की मदद कर सकूँ, अपनी गरीब लोगों की, अपनी भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की मदद कर सकूँ सर। आला तालीम इसको DPS में दाखिल करना है या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप। ना सैलाब में तबाह घर की फिक्र, न कैंप की मुश्किलात का कोई शिकवा। किला सैफुल्ला के इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म से मांगा तो फ़कत आला तालीम का मौका। शहबाज शरीफ से 13 साल के तालिब इल्म की मुलाकात सैलाब ज़दगान के कैंप में हुई थी। वज़ीर आज़म ने भी मदद का वादा कर लिया। आला मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए इकरामुल्लाह कोयटा पहुँच गया। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में पसंद की कॉलेजेस के नाम बता दिए। जियो न्यूज़ को अपने बुलंद इरादों और कौम की खिदमत के जज्बे से भी आगाह किया। जब मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो मैंने सिर्फ उसे कहा कि मुझे आला एजुकेशन चाहिए और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला एजुकेशन हासिल करूँ ताकि मैं अपने माशरे के लिए कुछ कर सकूँ। पर मैंने कॉलेज के नाम बताए थे, एक एडिसन कॉलेज लाहौर था और दूसरा चौथा चांदबाग कॉलेज था, वो भी लाहौर में है। ये कॉलेज के नाम मैंने बताए थे तो उसने आज एक इंदियानी भी ज़रा इंशाअल्लाह ताला आपका काम होगा। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का एहतजाज। हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर चोर चोर के नारे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शबली फराज ने कहा है कि हुकूमत ने नैब के दांत निकाल दिए, कौमी असम्बली रबर स्टैंप बन चुकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का बेटे की छोड़ी नशिस्त पर बेटी को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। मुल्तान के हल्का NA 157 से अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी को मैदान में उतार दिया। कहा कि इमरान खान की इजाज़त से बेटी के कागजात नामजदगी जमा कराए। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं कि वो 2018 से तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के साथ काम कर रही हैं। उनके वालिद ने रिवायात के बरक्स इमरान खान के बयानिए को जिंदा रखने के लिए उनका इंतखाब किया। PTI ने सिर्फ बयानिया बचाने के लिए एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि मामला ममनुआ फंडिंग, 13 अकाउंट्स छुपाने और मिस डिक्लेरेशन का है। एहतजाज के बजाय इमरान खान को पार्टी सरबराही से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शर्जील मेमन बोले, वफाकी हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करे, सारी रियायतें दे दी जाएं, तब भी इमरान खान को 7 साल कैद की सज़ा हो सकती है। इल्ज़ाम भी लगाया कि इंटरनेशनल ड्रग डीलर ने भी PTI को पैसा दिया है। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत का मसाइल हल करने के बजाय इमरान खान को नाअहल करने पर जोर है। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान इंतकामी आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। दावा किया कि फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ ही दफन हो जाएगा। PTI के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे के पहले दौरे पर अमरीकी सफ़ीर को खुशामदीद कहा। सूबाई हुकूमत के साथ ताउन और इश्तराक कार पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सूबाई महकमा सेहत के लिए अमरीका की तरफ से गाड़ियों की भी इमदाद। अमरीकी सफ़ीर ने 36 गाड़ियों की चाबियाँ हुकाम के सुपुर्द।
इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात की इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 4 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। मुस्लिम लीग क़ाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 अगस्त को शेड्यूल हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने बतौर पार्टी सरबरा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया था। मुस्लिम लीग क़ाफ की मरकजी मजलिस आमला का चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की बरतरफी की शदीद मजम्मत। इलामी में परवेज़ इलाही का नाम तक नहीं लिया गया। एक जज के सिंध हाई कोर्ट के जजेस के वक़ार पर सवालात से मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सज्जाद अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। जज ने जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध से 2 वकला की राय पर इन्हिसार करके जजेस के किरदार पर सवाल उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सिंध हाई कोर्ट के जजेस की शोहरत ख़राब होने पर इक़दामात का मुतालबा। लिखा कि सिंध हाई कोर्ट के जजेस शफ़ी सिद्दीकी और हसन अज़हर रिजवी के किरदार पर वकला नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने सीनियरिटी के अलावा कोई एतराज़ नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट के 2 साबिक चीफ जस्टिस इस वक्त जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। 2 मौजूदा जजेस भी सिंध हाई कोर्ट से हैं। जजेस के किरदार से मुतालिक सवालात इन जजेस से पूछे जा सकते थे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में दहशत गर्दों की फायरिंग। सिपाही अंसर अली शहीद। खुफ़िया इत्तलात पर की गई कार्रवाई में एक दहशत गर्द हलाक। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क के कोने कोने से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नौशहरा स्कूल ऑफ आर्म्स एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का दौरा। आर्मी चीफ को मैदान जंग की ज़रूरियात के मुताबिक स्कूल के तरबीती प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने टैंक VT4 के लिए नए तामीरशुदा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। मशीनी जंगी तरबियत के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर आमद पर यादगार शोहदा पर फूल रखे। फातिहा खानी की दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में इंजीनियरिंग कोर के किरदार की भी तारीफ की। मकबूजा कश्मीर की हैसियत भारत की जानिब से एकतरफा तब्दील करने को 3 बरस मुकम्मल। आज वादी में यौम से और हड़ताल की जाएगी। इंसानी इक़दार के चैम्पियन आलमी ममालिक की मुजरमाना खामोशी ताहाल कायम। कश्मीरों का जज्बा हुर्रियत हमेशा की तरह कायम। आलमी बिरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा। कश्मीर काउंसिल EU की जानिब से ब्रसल्स में मुज़ाहरा। यूरोपीय ममालिक और इंसानी हुकूक की तंजीमों से भारत पर दबाव डालकर कश्मीर की हैसियत बहाल कराने का मुतालबा। जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। कहा कि भारत ने आर्टिकल 370 और 35A में तब्दीली करके अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों को पामाल किया। 3 साल गुजर चुके। मकबूजा वादी के अवाम तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने चार्टर पर अमल दरामद कराकर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक बहाल कराए। यासीन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक समेत तमाम कैद व नज़र बंद हुर्रियत पसंदों को रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत तकरीबन 42 लाख गैर रियासती अफराद को कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर चुका। उसका मकसद इस्तिस्बाब राय में कश्मीरियों की आवाज़ को दबाना है। दोनों अतराफ के कश्मीरियों की आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान है। चीन ने पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज की वापसी की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी। चीन के $2 अरब के कर्ज की वापसी की पहली किस्त $50 करोड़ 27 जून 2022 को अदा करनी थी। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन एक्सचेंज ने कर्ज की वापसी 1 साल के लिए मौखिर कर दी। ओपन मार्केट में पाकिस्तानी रुपए ने अमरीकी डॉलर को फिर गिरा दिया। डॉलर 9 रुपये गिरकर 220 रुपये पर आ गया। फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने कहा है कि IMF की किस्त मिल जाती है तो डॉलर की कीमत मजीद कम हो जाएगी। सूरत हाल यही रही तो डॉलर 180 या 190 रुपये तक भी जा सकता है। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 2 रुपये 64 पैसे कम होकर 226 रुपये 15 पैसे का होगा। ताजिरों और दुकानदारों के बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स वसूली 1 साल के लिए मौखिर। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल से ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वफ़द के मुज़ाकरात कामयाब। मिफ्ता इस्माइल और खुर्रम दस्तगीर ने ताजिर नुमाइंदों के हमरा बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स मौखिर करने का ऐलान किया।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत में $88 फी बैरल हो गई। यूक्रेन जंग के आगाज़ से अमरीकी खाम तेल की ये अब तक की सबसे कम कीमत है। खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह आलमी मुआशी सुस्तरवी का इशारा करार। क्या पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम की जाएंगी? अमेरिका के बाद बरतानिया में भी शरह सूद में गैर मामूली इजाफा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद 1.25 से बढ़ाकर 1.75% कर दी। शरह सूद दिसंबर 2008 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1995 के बाद ये सबसे बड़ा इजाफा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने महंगाई की शरह 13% तक होने और आखिरी 3 महीने में कसाद बाजारी का शिकार होने की पेशगोई की है। अमेरिका में मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 7,000 हो गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और जॉर्जिया में मंकी पॉक्स के सबसे ज़्यादा केसेस। बाइडेन इंतज़ामिया का बीमारी के सबब हेल्थ इमरजेंसी लगाने का मंसूबा। इकदाम किया गया तो मरीजों का इलाज करने के लिए हंगामी इमदाद जारी की जा सकेगी। माहिरीन का कहना है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलती मंकी पॉक्स की वबा को रोकना चैलेंज बन गया। कॉमनवेल्थ गेम्स की 200 मीटर की दौड़ में पाकिस्तान के शजर अब्बास ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। शजर ने गुज़श्ता साल के जूनियर वर्ल्ड चैंपियन को भी पीछे छोड़ दिया। सेमीफाइनल दौड़ आज होगी। मुराद अली को बैडमिंटन सिंगल्स में शिकस्त। और निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे इंटरनेशनल मयार के टेनिस कोर्ट का इफ्तिताह। ओपन एयर हाइड्रेंट्स कोर्ट में 5 कोर्ट्स बनाए गए और फ्लड लाइट्स नस्ब की गई हैं। टेनिस स्टार इसाम उल हक और रकीब खान भी टेनिस कोर्ट के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद। इसाम ने कहा है कि हुकूमत ने अपना काम कर दिया, अब खिलाड़ियों और कोचेस की बारी।